अब हम बेटा इसी से ही एक सिमिलर एग्जांपल लेके चलते हैं। FeCN6 की बजाय अब मैं सिर्फ इसमें माइनर चेंज करूंगी, F की 6 या Cl की 6। बेटा अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट वही आएगी, F की 2 पॉजिटिव, कॉन्फ़िगरेशन वही आएगी 3D6 4s0 लाइक दिस, 3D 4s4p। अब आपको पता है F, मैंने आपको गिनती के कितने लिगेंड बताए थे, 4 जो स्ट्रॉन्ग है। कौन कौन से? CN, CO, NO2 और EL। अब ये फ्लोरीन क्या है बेटा? अपने आप में वीक फील्ड लिगेंड है। ये इन इलेक्ट्रॉन्स को, कौन से इलेक्ट्रॉन्स को? इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड नहीं कर पाएगा। जब वो इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड नहीं कर पाएगा तो इसको कितने ऑर्बिटल चाहिए? चाहिए तो 6 ही तो चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। कौन कौन से यूज करेगा? S का 1, P के 3, क्योंकि कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। S का 1, P के 3, D का 2, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई बेटा? sp3d2। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आ गई तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी हो गया, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। और मैग्नेटिकली क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यस, पैरामैग्नेटिक। क्यों हो गया बेटा ये पैरामैग्नेटिक? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कैसे इलेक्ट्रॉन है बेटा? यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या हो गया बेटा? पैरामैग्नेटिक। तो अब हम इस तरह के और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं बेटा। बस ध्यान देने वाली बात क्या है कि टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स आपने याद रखना है कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक लिगेंड है। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये तो आप चेक कर ही लोगे। अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो इनर बनाएगा, वीक है तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो बेटा ये तो थी ऑक्टाहेड्रल के केस में। बोलो किसके केस में थी बेटा? ये ऑक्टाहेड्रल के केस का एग्जाम्पल था। अब कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, कोबाल्ट Fe6 का ले लो, कोबाल्ट NH3 का ले लो, आपकी मर्जी है बेटा कि आप किसी भी एग्जाम्पल को ले सकते हैं। अब क्या है अब यहाँ पर? अब हम टेट्राहेड्रल एग्जाम्पल ले लेते हैं। टेट्राहेड्रल ना कह के मैं 4 का एग्जाम्पल ले रही हूँ। 4 का एग्जाम्पल कि जो 4 बॉन्ड बनाता है लिगेंड मेटल के साथ, हम अब उसका एग्जाम्पल लेते हैं। NiCl की 4 और चार्ज है बेटा इसके ऊपर 2 नेगेटिव। अगेन एक्स ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x -4 = -2, x = +2। निकल एटॉमिक नंबर 28, 3d8 4s2, 2 निकल गए। Ni2 पॉजिटिव की 3d8। कैसे शो करोगे बेटा? लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 4s, ये 4p। Cl कैसा लिगेंड है? वीक। तो कौन से ऑर्बिटल यूज करेगा 4 में? 1 2 3 4। सिंपल है बेटा, ये ध्यान रखना है कि कौन से लिगेंड है, किस तरह का वो बॉन्ड बना रहे हैं। अब जब वो 4 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब क्या है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो शेप आपकी आएगी टेट्राहेड्रल। अगर हाइब्रिडाइजेशन आपकी dsp2 है तो आपकी आएगी शेप स्क्वेयर प्लेनर। ये ही याद रखना है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाती है तो आपका स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा बेटा? टेट्राहेड्रल। अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 आ जाती है तो आपका स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? स्क्वेयर प्लेनर। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आई हमारी sp3 तो शेप हो गई टेट्राहेड्रल। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक हो गया, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं बेटा यहाँ पे, ये इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई। क्लियर है बेटा? तो ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इस चीज को हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब आ जाता है, हम मान लेते हैं, हम अब नेक्स्ट लेके चलते हैं। स्क्वायर प्लेनर का भी एग्जांपल ले लो बेशक आप।
NiCl की जगह आप Cl ले लो, Cl की जगह CnH4 ले लो, सेम Fe2 Ni2 पॉजिटिव आएगा 3D8। अब क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये क्या करेगा बेटा, आठों के आठों इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देगा। यानी कौन से ऑर्बिटल बचे, डी का एक, S के दो, P के दो, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई, DsP2 इन केस ऑफ NiCN की 4। ये हमने चेक करना है कि लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कैसे उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड निकल आते हैं, तो इन चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है। क्लियर है बेटा कि जो स्ट्रॉन्ग होगा वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा क्योंकि वो पेयर्ड अप कर देगा, जो वीक लिगेंड होगा वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वो पेयर्ड अप नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा मेरी, कि आपने ये चेक करना है कि वो कॉम्प्लेक्स कैसा है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारा इसकी लिमिटेशन। ये थ्योरी भी इतनी रिलायबल नहीं थी, तो इसको हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ अगेन एन एग्जाम्पल।